बहुत पहले टाइटन्स राज करते थे। उनका सरदार क्रोनस था, एक खड़ूस राजा। क्रोनस अपने बच्चों से डरता था। उसे बताया गया था कि उसका बेटा उसे हरा देगा। इसलिए क्रोनस ने एक बहुत बुरा काम किया। पैदा होते ही वो अपने हर बच्चे को निगल जाता था। रिया, क्रोनस की बीवी, अपने बच्चों के लिए बहुत दुखी थी। जब उसका छठा बच्चा जियूस पैदा हुआ तो रिया ने क्रोनस को चकमा देने का सोचा। उसने अपने पति को कपड़े में लिपटा एक पत्थर दिया। क्रोनस बेचारा पत्थर निगल गया, समझा उसका बेटा है। रिया चुपके से जियूस को क्रेते द्वीप ले गई। वहां एक गुफा में अप्सराओं ने जियूस को पाला। वो बकरी का दूध पीकर बड़ा हुआ और उसे ताकत और ज्ञान सिखाया गया। जियूस बड़ा होता गया, अपने बाप के जुल्मों से अनजान। उसे अपनी किस्मत के बारे में बताया गया। उसे अपने भाइयों को आजाद करना था और टाइटन्स को हराना था। जियूस अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था। उसने एक पावरफुल औषधि बनाई और क्रोनस को पीने को दी। औषधि की वजह से क्रोनस ने रिया के बाकी बच्चों को उल्टी कर दिया। जियूस के भाई बहन उसके साथ हो लिए। वे टाइटन्स को चुनौती देने के लिए तैयार थे। युद्ध शुरू हो गया। जियूस और उसके भाई बहनों ने ओलिम्पस पर्वत पे लड़ाई लड़ी। टाइटन्स पावरफुल थे, लेकिन जियूस के पास बिजली का बोल्ट था। लड़ाई 10 साल तक चली। आखिरकार जियूस और उसके भाई बहनों ने टाइटन्स को हरा दिया। क्रूर टाइटन्स को टार्टरस में कैद कर दिया गया, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे गहरा हिस्सा है। जियूस जीत गया। वह देवताओं का नया राजा बन गया। जियूस अकेले राज नहीं करना चाहता था। उसने अपने भाइयों पोसीडॉन और हेड्स के साथ दुनिया को बांटने का सोचा। जियूस को आसमान और स्वर्ग मिला। वो सब देवताओं का राजा बन गया। पोसीडॉन को समुद्र मिला। वो एक पावरफुल देवता बन गया, जो अपने त्रिशूल से लहरों और तूफानों को कंट्रोल करता था। हेड्स को पाताल लोक मिला। वो मरे हुओं का राजा बन गया। हेड्स थोड़ा स्कैरी था, पर वो बुरा नहीं था। वो मरने वालों का न्याय करता था। तीनों भाई मिलकर दुनिया पर राज करते थे। उनके राज में सब सही चलता था और न्याय होता था। जियूस, भाई साहब, एकदम पावरफुल और कैरिस्मेटिक देवता था। वो माउंट ओलिम्पस पे राज करता था। उसे कई देवी देवताओं और इंसान औरतों से प्यार हो गया, जिससे उसकी जिंदगी में बड़ी उलझनें आ गई। उसके कई अफेयर्स थे और उसके ढेर सारे बच्चे थे, जिनके पास अलग अलग पावर्स और एबिलिटीज थी। इनमें से कुछ बच्चे देवता थे, जबकि कुछ इंसान थे, लेकिन उनमें भी कमाल की शक्तियां थीं। ये बच्चे अक्सर अपने बाप की तरह ही पावरफुल और प्रभावशाली निकले। जियूस के सबसे फेमस बच्चों में ये सब हैं। एथेना ज्ञान और युद्ध की देवी, जो अपनी एकलमैंडी और लड़ाई के स्किल्स के लिए जानी जाती है। वो सीधा जियूस के सर से पैदा हुई थी। सोचो, ये दिखाता है कि वो कितनी डिवाइन थी। अपोलो प्रकाश, म्यूजिक और भविष्यवाणी का देवता, जो अपनी कला और फ्यूचर देखने की पावर्स के लिए फेमस है। वो जियूस और लेटो का बेटा था और उसकी टैलेंट ने उसे देवताओं में एक खास जगह दिलाई। आर्टेमिस शिकार और चांद की देवी, जिसे शिकार करने में महारत हासिल थी और चांद से उसका खास कनेक्शन था। वो अपोलो की ट्विन सिस्टर थी और दोनों ने मिलकर कई बड़े बड़े काम किए। एरिस युद्ध का देवता, जो अपनी खूंखार पर्सनैलिटी और लड़ाई के स्किल्स के लिए जाना जाता है। वो जियूस और हेरा का बेटा था और उसे लड़ाई करना इतना पसंद था कि वो एक कंट्रोवर्शियल देवता बन गया। हेफेस्टस आग और लोहार का देवता, जो अपनी शिल्प कला और हथियार बनाने के हुनर के लिए फेमस है। वो जियूस और हेरा का बेटा था और उसकी कारीगरी ने उसे देवताओं में एक खास जगह दिलाई। हरक्यूलिस एक महान हीरो, जो अपनी ताकत और हिम्मत के लिए जाना जाता है और जिसने कई बड़े बड़े काम किए। वो जियूस और अल्केमने का बेटा था और उसकी बहादुरी ने उसे अमर बना दिया। जियूस के अफेयर्स की वजह से उसकी पत्नी हेरा को अक्सर जलन और गुस्सा आता था, जिससे देवताओं के बीच कई झगड़े हुए। वो अक्सर जियूस के प्रेमियों और उनके बच्चों से बदला लेती थी, जिससे उनकी लाइफ में मुश्किलें आती थी। जियूस के बच्चों ने ग्रीक मिथोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल निभाया और उनके कामों से कई कहानियां बनी। उन्होंने देवताओं और इंसानों की जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल निभाया और उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। जियूस का गुस्सा, जब भगवान नाराज होते हैं। जियूस एक नेक राजा था, लेकिन वो गुस्सैल देवता भी था। जब उसे गुस्सा आता था तो अपनी पूरी ताकत लगा देता था। वो बिजली गिराता था, तूफान लाता था और भूकंप लाता था। एक बार प्रोमेथियस नाम के एक टाइटन ने देवताओं से आग चुराई और इंसानों को दे दी। जियूस को बहुत गुस्सा आया। उसने प्रोमेथियस को एक पहाड़ से बांध दिया और एक बाज को रोज उसके कलेजे को खाने भेजा। जियूस ने इंसानों को भी सजा दी।
उसने पंडोरा नाम की एक औरत बनाई और उसे एक डिब्बा दिया। पंडोरा को डिब्बा खोलने से मना किया गया था, लेकिन उसकी उत्सुकता ज्यादा थी। उसने वो डिब्बा खोला और दुनिया में सारी बुराइयां फैल गईं। ज्यूस का गुस्सा बहुत जबरदस्त था। यह देवताओं और इंसानों दोनों के लिए तबाही ला सकता था। ज्यूस की विजडम, ज्ञान और न्याय के पल। ज्यूस जो देवताओं के राजा थे, उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जाने जाते थे। हालांकि ज्यूस अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, वो ज्ञान और न्याय के पलों के लिए भी सक्षम थे। उनके क्रोध के बावजूद उनके निर्णय अक्सर गहरे विचार और निष्पक्षता पर आधारित होते थे। उन्हें अक्सर देवताओं और नश्वर लोगों के बीच विवादों के मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था और उनके फैसले, हालांकि कभी कभी कठोर, हमेशा निष्पक्ष माना जाता था। ज्यूस की मध्यस्थता ने कई बार शांति और संतुलन स्थापित किया। एक प्रसिद्ध कहानी में ज्यूस ने दो शेरों, एथेंस और पोसेडन के बीच विवाद सुलझाया, जिन्होंने अटिका क्षेत्र पर दावा किया था। यह विवाद ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक देवता ने शहर को एक उपहार की पेशकश की। पोसेडन ने एक खरे पानी का झरना दिया, जबकि ज्यूस ने एक जैतून का पेड़ दिया। इन उपहारों का महत्व शहर के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ज्यूस को अधिक व्यावहारिक और स्थायी उपहार प्रदान करने के लिए बुद्धिमान माना जाता था। इस प्रकार एथेंस को उनका पक्ष मिला। जैतून का पेड़ न केवल भोजन का स्रोत था, बल्कि शांति और समृद्धि का प्रतीक भी था। ज्यूस के ज्ञान को उनके द्वारा स्थापित कानूनों और व्यवस्था में भी देखा जा सकता है। उनके द्वारा बनाए गए कानूनों ने समाज में स्थायित्व और न्याय को बनाए रखा। उन्होंने नैतिकता और आतिथ्य के नियमों को महत्व दिया, और जो लोग इन कानूनों का उल्लंघन करते थे, उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। ज्यूस के नियमों ने समाज में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा दिया। इससे पता चलता है कि ज्यूस न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति भी थे जो व्यवस्था और न्याय को महत्व देते थे। उनके शासनकाल ने ग्रीक समाज में न्याय और नैतिकता की नींव रखी। देवताओं का राजा ओलिम्पस पे ज्यूस का राज। अपने गुस्से और अपनी अक्ल दोनों के लिए फेमस, ज्यूस ने देवताओं और इंसानों की दुनिया पे राज किया। उनका दरबार माउंट ओलिम्पस पे था, एक लेजेंडरी पहाड़ जो बादलों के ऊपर माना जाता था। यहां ज्यूस ने दूसरे देवताओं पे राज किया, झगड़े निपटाए और दुनिया की किस्मत का फैसला किया। ज्यूस के राज में बड़ी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस माना जाता था। आर्ट, म्यूजिक और एथलेटिक्स फैल गया और ह्यूमंस ने देवताओं का फेवर एंजॉय किया। लेकिन ज्यूस का राज अत्याचार से एम्प्टी नहीं था। उनके गुस्से और बिट्रेयल के कामों ने देवताओं और इंसानों दोनों के लिए तकलीफ और दर्द लाया। ज्यूस की अमर कहानी, कला, साहित्य और भी बहुत कुछ में। ग्रीक कहानियों के सबसे बड़े देवता ज्यूस ने सदियों से लोगों का मन मोहा है। ग्रीक कहानियों में ज्यूस का असर आज भी दिखता है। कला, साहित्य और पॉपुलर कल्चर पर उनका असर साफ है। उनकी कहानियां और तस्वीरें अलग अलग रूपों में जिंदा हैं। उनकी ताकत और करिश्मे की कहानी कहती हैं। पुराने जमाने की मूर्तियों और मंदिरों से लेकर नए जमाने की पेंटिंग्स और किताबों तक ज्यूस की तस्वीर हर जगह है। वो ताकत, हुकूमत और इंसानों की उलझनों की निशानी है। उनकी मौजूदगी ने कलाकारों और लेखकों को उनके अलग अलग रूप दिखाने के लिए प्रेरित किया है। कला में ज्यूस को अक्सर एक बड़ी दाढ़ी वाले राजसी आदमी के रूप में दिखाया जाता है, जिसके हाथ में बिजली है। ये उनकी ताकत और देवताओं के राजा होने की निशानी है। ये तस्वीर उनकी पावर और रुतबे का प्रतीक बन गई है। साहित्य में होमर की इलियड और ओडिसी जैसी बड़ी बड़ी कविताओं से लेकर शेक्सपियर के नाटकों तक उनका जिक्र हर जगह है। ये इंसानों के मामलों में उनकी भूमिका और देवताओं और इंसानों के बीच के रिश्ते दिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें पुराने ग्रीस के कल्चर और मान्यताओं की झलक दिखाती हैं। आज भी ज्यूस का नाम और तस्वीर हमारी भाषा और पॉपुलर कल्चर में हर जगह है। उनकी कहानियां और प्रतीक आज भी मायने रखते हैं, जो उनकी अमर विरासत को दर्शाते हैं। ज्यूस शब्द का इस्तेमाल अक्सर बड़ी ताकत या रुतबे के लिए किया जाता है। उनकी तस्वीर ब्रांड लोगों से लेकर स्पोर्ट्स टीम के शुभंकर तक हर जगह दिख जाती है। ये उनकी अमर विरासत और कल्चर पर उनके असर का सबूत है। ज्यूस की विरासत आज भी हमारे आसपास जिंदा है, जो हमें उनकी महानता की याद दिलाती है। तो कंक्लूजन, ज्यूस की गूंज। ज्यूस, जो कि सब देवताओं का राजा है, ग्रीक मिथोलॉजी में एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है।
उसके जन्म से लेकर टाइटन्स के ऊपर उसकी जीत की कहानी, उसके कई प्रेम प्रकार और गुस्से और विजडम की एक्ट्स, इन सब ने कई सालों से लोगों को अट्रैक्ट किया है। आज हम देवता और दानव के टाइम से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यूस की लेगेसी आज भी हमारे साथ है। वो पावर, अथॉरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है और उसकी कहानी ह्यूमन नेचर, पावर के लालच और नॉलेज की इंपॉर्टेंस के बारे में याद दिलाती है। जैसे जैसे हम ज़्यूस और ग्रीक मिथोलॉजी की और कहानियों के बारे में जानते हैं, हम मिथ्स और लेजेंड्स की पावर से इंस्पायर्ड होते हैं, जो आज भी हमारे लाइफ को शेप करते हैं।